फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आपने सुना ही होगा, है ना। कई बार मैचेस देखने भी गए होंगे, कई बार उसे टीवी पर देखा होगा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था, मतलब मुझे तो नहीं पता था, शायद आपको पता हो, कि यहाँ भी बहुत सारी बार लोगों को भूतिया घटनाएं महसूस हो चुकी हैं। हॉन्टेड जगह कह सकते हैं इसे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर दूसरे तीसरे मैच में लोगों को अनुभव हुआ है। यहाँ के जो देखभाल करते हैं, जो मैनेजमेंट के हिस्सा हैं, वो कहते हैं कि ये पहले नहीं था, लेकिन हाँ कुछ समय बाद धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। और जो ये मतलब प्रेत दिख रहा है लोगों को, ये अपना रूप आकार बदलता है और ये कोई ऐसी छवि में अपने आप को बदल लेता है जो कि उस वक्त स्टेडियम में मौजूद होता है। समझने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो रहा है, मैं विस्तार से समझाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। जय भोले बाबा, आप सब आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार बनाए रखें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को लाइक कर दिया करो। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है ना, मतलब वीडियो को तो लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लेकिन आप समझ गए ना। भावनाओं को समझो, शब्दों का क्या है, ये तो इधर उधर हो ही जाते हैं। और मैं नितिन वीडियो बनाते में कहीं इधर उधर ना निकलूं, ऐसा कैसे हो सकता है। और सच्ची में इधर उधर निकलते हुए ना अब तो मुझे पतली चौड़ी सारी गलियां पता चलती जा रही हैं। बहुत घूमता हूं मैं, वीडियो मतलब जब बना रहा होता हूं बैठा यहीं होता हूं, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर। खैर, अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, इंसान कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। होप सो कि मैं भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस स्टेडियम के बारे में बताता हूँ। जब यहाँ स्टेडियम नहीं था, उस वक्त यहाँ एक किला था जो यहाँ राजा राज कर रहे थे। कहा जाता है कि इन्होंने बहुत मतलब देश दुनिया के विद्वान तांत्रिकों को बुलवाकर एक जिन्न को प्रसन्न किया। जैसी जो मेरे सामने है वही बता रहा हूँ। और उसको प्रसन्न करने के बाद अपने जैसे काम निकालना, सामने को परेशान करना, दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करना, धन संपत्ति बढ़ाना, ये सब जिन्न का ही काम है ना। और उस वक्त लोग इन पर भरोसा कुछ ज़्यादा करते थे। अपने भगवान ईश्वर पर तो खैर कौन ही भरोसा करता है, लेकिन हाँ भूत प्रेत जिन्न ये ही दुनिया संवारेंगे। इन्होंने किसी जिन्न को प्रसन्न करवाया और उन सभी तांत्रिकों का ये कहना था कि इसे कभी भी आप रोक नहीं पाओगे जिसे आप तैयार कर रहे हो। और अगर ये कहते हैं ना कि आपके पहुंच से बाहर निकल गया तो ये सभी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा, ख्याल रखूंगा, इसकी जो ज़रूरतें हैं पूरी करी जाएगी। और जिन की ज़रूरतें पूरे करने के लिए इंसान होना आपको ज़रूरी नहीं है। आप इंसान के रूप में भी उसकी पूरी ज़रूरतें नहीं कर पाओगे। जिन्न कौन होता है वैसे आप जानते हो ना, सच्चाई पता है जिन्न के बारे में। दो तरह के जिन्न होते हैं, ठीक है। एक तो वो जो कि आपके साथ आ गए और आपको परेशान कर रहे हैं, और एक जिन्न वो जो कि आपके आसपास किसी प्रेत को नहीं आने देता। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यहाँ जब शुरुआत में मतलब स्टेडियम नहीं था तब की बात बता रहे हैं हम। राजा ने जब ये प्रसन्न करा जिन्न, और तांत्रिकों ने सबने ये बात बता दी कि आप इसे संभाल नहीं पाओगे, ये जो आप चाह रहे थे उससे ज़्यादा भयानक और कठोर बन गया है। इसको ज़्यादा दिन इस्तेमाल भी नहीं करना है। इसकी विद्या, इसकी शक्ति को आप ये मानकर चलिए कि हमारे बस की बात नहीं है। अगर ये हम कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, राजा को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ये शायद मेरे से गलती ही हो गई है और इसको कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसे एक सभी की विद्या से दोबारा से तांत्रिकों को बुलवाया गया, तो एक चिराग में इसे बंद करवाया कि हमेशा के लिए इसमें रहेगा। जैसे हम पुराने सीरियल या कॉमिक बुक में देखते हैं ना कि हमने चिराग घिसा, उसमें से जिन्न प्रकट हो गया, और है ना, ये कुछ कुछ बात उससे भी मिलती है। अब सभी ने अपनी संपूर्ण विद्या लगाई और 3 महीने के बाद जाकर उस जिन्न को इन्होंने स्थान दिया एक चिराग में। अब इस चिराग को ऐसी जगह रखना था जहां पर ये किसी के हाथ ना लगे, ये किसी को मिले ना। तो इन्होंने अपने इस राजमहल के नीचे बहुत गहराई में जाकर इसे गड़वा दिया। अब समय बदलता रहा, राजा प्रजा सब बदल गई, सारा ज़माना बदल गया और ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि जब ये बन रहा था उस वक्त ना जाने
कैसे खुदाई के दौरान ये जो चिराग इन्होंने छुपाया था ये किसी की नज़र में आया, लेकिन वो प्रॉपर हालत में नहीं था, वो काफ़ी टूटा हुआ था। या तो हो सकता है कि जब खुदाई हो रही थी उसमें कोई चीज़ हथौड़ा वगैरह उस पर लगा, या क्रेन का कोई हिस्सा लगा, या कुछ भी, या ज़मीन में ही उसके इतने भाग हो गए। और कहा जाता है कि जब ये खुदाई हुई है उसके बाद 3 साल तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि भूत प्रेत होते हैं या ये कहानी लोगों की नज़र के सामने आए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन 3 साल बाद कहा जाता है कि यहाँ उसी राजा की शक्ल का कोई आदमी आया था। होता है ना कि पूरे ज़माने में 7 हम एक शक्ल के होते हैं, या जिसकी शक्ल पहले उससे मिलती है जो पहले कभी राज करके गया, या कोई भी इंसान, मतलब किसी ना किसी से उसकी शक्ल मैच हो सकती है दूसरे की। आप समझ रहे हो ना, कहीं कहानी में मैं कंफ्यूज कर दूं। कभी कभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ बताते में, इसीलिए मैं तो आपसे बीच बीच में पूछ लेता हूँ, हाँ जी समझ आ रही है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, बिल्कुल ठीक समझा रहा हूँ ना। इस स्टेडियम में कोई एक ऐसा सदस्य आकर मैच देख रहा था, कोई एक ऐसा इंसान मैच देख रहा था जिसकी शक्ल उस राजा से मिलती है। उसके बाद से यहाँ पर घटनाएं बदलनी शुरू हो गई। जो नॉर्मल था वो अब नॉर्मल हो गया। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो लोगों को महसूस हुई उसमें एक चीज़ सिमिलर थी कि जो हमारे पास बैठा हुआ था हमने उसी को 2 तरफ देखा, इधर भी हमारे सामने भी बैठा है और हमें ग्राउंड के पास भी उसे चलते हुए देख रहे हैं। स्क्रीन में कैप्चर नहीं हो रहा क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर तो कैमरे लगे होते हैं। जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो एक से एक बड़े से बड़ा कैमरा होता है और महंगे से महंगा, उसमें भी कुछ कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि यहाँ की सीसीटीवी फुटेज जो है उनमें आप 99 के बाद से बहुत कुछ देख सकते हो। लॉबी में जब स्टेडियम का मेन गेट बंद हो जाता है और आप जहाँ पानी का होता है ना वहाँ पर जाते हैं तो वो कॉरिडोर कभी खाली नहीं रखते, मतलब उस घटना के बाद से उसे खाली नहीं रखते, वहाँ 4-5 लोग हमेशा रहते हैं। आप कभी जाइएगा स्टेडियम तो आपको पता चलेगा। परिवर्तन तो बहुत किया गया है और भूत प्रेत के डर की वजह से ये परिवर्तन हुआ है। वहाँ कैमरा लगवाया, सीसीटीवी वगैरह लगवाया, और कहते हैं कि जब ये नहीं था, मतलब कैमरा नहीं लगा हुआ था, तब यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखता था हमेशा, ठीक है। और वो लोग ये समझते थे कि जैसे स्टेडियम में मनोरंजन के लिए होता है ना, कोई घूमता रहता है या कोई जोकर बन गया या कोई कुछ बन गया, ऐसा ही है। लोगों ने ये चीज़ बहुत बाद में जाकर रियलाइज़ करा, ये उन्हें लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, ये ग्राउंड की मैनेजमेंट या हम लोगों को एक अलग फील कराने के लिए नहीं बनाया हुआ, ये कुछ अजीब है। इस स्टेडियम में 1-2 मैच यहाँ के जो मतलब इंडोर मैचेस जो होते हैं वो हुए। इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं आती, कोई ज़बरदस्त प्लेयर्स नहीं आए हुए थे, बड़े बड़े जो होते हैं, मतलब धोनी या बड़े लोग जो होते हैं, तो इतनी भीड़ नहीं थी। एक कोई इंडोर मैच था जिसके अंदर मतलब स्टेडियम सिर्फ कितने मैक्सिमम लोग बताऊं, 40-50 लोग होंगे। आने तो ज़्यादा चाहिए थे लेकिन कारण रहा लोग नहीं पहुँचे। तो यहाँ पर 2 लड़के ऐसे थे, इन दोनों ने नाम भी अपना मेंशन किया, सतीश और अंकित। इनका ये कहना है दोनों का कि हम पोडियम पे बैठे हुए थे और प्यास लग रही थी। हमारे पास जो पानी की बोतल थी वो गर्म हो चुकी थी, तो थोड़ा ठंडी पानी बोतल लेने के लिए हम नीचे उतरे और उस लॉबी में आए तो हमने एक आदमी को देखा जिसका सिर जो है वो छत से छू रहा था। हम उसे देखकर बड़े हंसे और कहते हैं कि आज इतनी भीड़ नहीं है तो आपको ये सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें भी यही लगा जो बाकी लोगों को लगता था कि हमें हंसाने के लिए या हमारा दिल बहलाने के लिए ये स्टेडियम के जो लोग हैं वो करवाते होंगे। ये अंदर गए, पानी की बोतल वगैरह लेकर आए, कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आए और आकर बैठ गए। कमाल की बात, कुछ देर बाद इन्हें ये लगा कि यार वो जो आदमी था जो हमें दिखा था, इतनी ऊंचाई उसकी कि छत से छू रहा था। ना तो वो अंदर की तरफ वहाँ आया जहाँ पर हम कैंटीन में थे और पानी वगैरह ले रहे थे, ना वो यहाँ कहीं स्टेडियम में दिख रहा। इतनी छोटी भी उसकी ऊंचाई नहीं है कि वो कहीं कुर्सियों के पीछे छुप जाए, लेकिन इतनी जल्दी वो गया कहाँ। तो दूसरे लड़के ने ये बोला कि अरे उसने चेंज वगैरह कर लिया होगा, अब अपने रूम में चला गया होगा। जब हमने उसे कहा है कि आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अरे तो हमें 5 मिनट हुए होंगे,
5 मिनट में हम अपना पानी और स्नैक्स वगैरह लेकर आ गए थे। 5 मिनट में वो इतनी बड़ी गेटअप चेंज कैसे कर देगा? अरे तो उसने पहन ही क्या रखा था, एक चादर सी तो डाल रखी थी सिर के ऊपर से। इस दूसरे आदमी को बड़ा अजीब लग रहा है। इसने यहां से लोगों को बताना शुरू करा, यही मतलब ये जो बात है ना कि ये भूतिया घटना है, इस इंसान के माध्यम से ही शुरू हुई थी। इसने वहाँ के मैनेजमेंट से जाकर बात करी। क्रिकेट में, ग्राउंड में, लोगों में, प्लेयर्स में इंटरेस्ट इसका बिल्कुल खत्म हो गया और इसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खेल पाऊंगा आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या जो भी उसने कहा। मैनेजमेंट को जाकर बताया, उन्होंने कहा कि आपके मन का वहम है। कह रहे आप बस ये बताइए कि स्टेडियम में मनोरंजन के लिए आप जैसे जोकर वगैरह बनते हैं, ऐसा कुछ क्या कोई बनवाते हो जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है? उन्होंने कहा कितनी हाइट है उसकी? करे करीब 13-14 फीट से ऊपर है वो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे ग्राउंड में ऐसा कोई भी नहीं है, और आर्टिस्ट आते हैं लेकिन बड़े मैचेस में आते हैं, माफ करना हमें, लेकिन इंडोर मैचेस में ज़्यादा लोग आते नहीं हैं उसी वजह से, क्योंकि जितनी टिकट बिकती हैं उतनी हम एक्टर को पैसे दे सकते हैं, फिर वो यहाँ पर अपने मन से परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा तो हमने तैयार नहीं करवाया कि उसकी ऊंचाई 13-14 फीट हो। आपने कहाँ देखा है? उसने बताया। कह रहा उस जगह पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आसपास के सभी कमरे छोटे हैं। अगर कोई तैयार भी होगा तो वो यहाँ तक आएगा कैसे? मतलब 13-14 फीट ऊंची जगह तो चाहिए उसे खड़े होने के लिए, या वहां तक आने के लिए। आप क्या बोल रहे हो? वहां उस वक्त कैमरे वगैरह नहीं थे। इसने कहा जो मैंने देखा वो बता दिया, आप जरा ग्राउंड में ध्यान रखिए, और यहाँ कुछ भूत प्रेत वाली बात है। बस वो ये बोलकर चला गया। फिर तो मैनेजमेंट में एक बात की दो, दो की तीन, तीन की चार होती चली गई। लोगों ने मन से यहाँ पर कहानियां बनानी शुरू कर दी। कमाल की बात है कि 3 महीने बाद ये कहानियां सच होने लग गई। जो जो लोग सोच रहे थे और बना रहे थे ना बातें, यहाँ पर हमने एक लड़की को उड़ते हुए देखा है, यहाँ हमने करीब 8 साल के एक बच्चे को टहलते हुए देखा है, और वो एकदम दीवार में अंदर जाकर गायब हो गया, ये सब लोगों ने देख लिया। जो जो लोग कहानी बना रहे थे उन सभी को वो अनुभव हो गया। कहा जाता है कि स्टेडियम में रात में जैसे पहले पानी वगैरह लगाते हैं या ग्रास कटिंग वगैरह होती है, घास को मतलब अच्छी शेप देने की, ये सब जो होती थी ये रात में होती थी, पानी वगैरह लगाना। लेकिन हाँ, रात में इस स्टेडियम की जो कुर्सियां हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो कि खाली नहीं दिखती, वहां से आपको कोई बैठा हुआ दिखेगा। लोग इस बात को मजाक समझते थे, तो अच्छे DSLR की मदद से उस जगह को जूम करके फोटो खींचने की कोशिश करिए, तो कहते हैं कि कोई आकृति तो है, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर डालकर उसे साफ करने की कोशिश करते हैं तो बस ये लगता है कि किसी की परछाई है कौन वो नहीं समझ आता। यहाँ पर कुछ पंडित जी, कुछ मौलवी, कुछ ऐसे लोग जो कि इस विषय में अपना बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उन्होंने आकर देखकर बस ये बताया कि ये जगह साधारण नहीं है, फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को अनुभव हो चुका है, जितने लोगों को मतलब ये इनकी विद्या है, न जाने कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये कहते हैं कि आंख बंद करके इन्होंने बहुत सारे ना क्रिकेट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको देखा है डरते हुए, कि उन्होंने महसूस तो करा है, उन्होंने हो सकता है कि प्रेत को देखा है, लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े स्टार हैं इसलिए किसी से डिस्कस नहीं करा। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं कि हाँ, इन्होंने सभी ने अनुभव किया है। बहुत सारे चेहरे आते जा रहे थे, लेकिन देखिए जो सेलिब्रिटी है उसका चेहरा एकदम सामने आएगा तो कोई भी पहचान लेगा। तो बहुत सारे पंडित, बहुत सारे मौलवी ये कहकर गए थे कि यहाँ जगह एकदम साधारण है, नहीं कह सकते, और जो यहाँ पर है ये जिन्न है, और इसको भेजने के लिए हम पर्याप्त नहीं है, मतलब हम लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा इनका कहना। और उसको भेजने के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें करी हैं। कहा जाता है कि फिलहाल बहुत समय से यहाँ अब भूत प्रेत वाली कोई घटना नहीं हो रही है, लेकिन 3 चीजें यहाँ पर अभी भी देखी जाती हैं। स्टेडियम के अंदर तो नहीं है, स्टेडियम के बाहर अगर आप देखते हैं, पहली बात कि पार्किंग लॉट के आसपास, इनके बेसमेंट में और इनके जहाँ पर पानी का सप्लाई लग रहा है, मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे नल, जहाँ बड़े बड़े इनके टैंक लग रहे हैं, बड़ी पानी की मोटर मान लो, ठीक है, स्टेडियम में वैसे पानी की मोटर बोलना मजाक है, वहाँ तो पूरा अलग ही सिस्टम चलता है। वहाँ पर ये 3 जगह ऐसी हैं, स्टेडियम के अंदर अब कुछ नहीं है, लेकिन स्टेडियम के बाहर ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी कुछ ना कुछ
भूत प्रेत वाला महसूस हो सकता है। और जो यहाँ पर ये आए थे ना, पंडित जी, मौलवी या बाकी लोग जो मदद करते हैं, उन सभी का ये कहना है कि पहले वो जो जिन्न यहाँ पर था उस पर ना लोगों ने ध्यान दिया, ना वो सबके सामने आ रहा था। लेकिन अब जब वो अपने मालिक को देख चुका है, पहचान चुका है, तो उसकी तलाश कर रहा है। जिस दिन वो दोबारा इसे दिखा तो जिन अपने बारे में उससे सवाल करेगा जरूर। अब वो कभी भी हो सकता है, क्या पता आज, क्या पता कल, या क्या पता उस दिन जिस दिन आप मैच देखने इस स्टेडियम में आओ। कहीं आपका चेहरा उसके राजा से ना मिल रहा हो, क्योंकि फिर उसके सवाल बहुत भारी होने वाले हैं। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। जैसा आता है, जो सामने होता है वो बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से आपको बता दूं कि वहाँ पर ऐसे भूत बैठा था, फिर प्रेत आ गया, फिर ये ना, जो है जैसा है बता दो। लाइक डिसलाइक ये आपके ऊपर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।